Good morning class. Today we will understand parts of window. जैसा कि ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, पार्ट्स ऑफ विंडो के पार्ट्स होते हैं टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार। टाइटल बार ये सबसे ऊपर जो हमें स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये टाइटल बार है। इसमें आता है कंट्रोल आइकन, डॉक्यूमेंट्स टाइटल, एप्लीकेशन नेम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। और फिर रिबन है। रिबन में हमें उसमें मेनू दिखाई देती है, होम, व्यू, इंसर्ट, इस तरह से जो भी उसकी मेनू होती है वो हमें वहाँ पे रिबन में दिखाई देती है। उसके बाद है स्टेटस बार, जो सबसे नीचे होता है। इसमें हमें जो भी स्क्रीन पे हमारे पास विंडो खुली है उसकी वो हमें स्टेटस दिखाता है। और नीचे ये दिखाई दे रहा है हमें स्क्रॉल बार, जिससे हम पेज को लेफ़्ट राइट या फिर अप डाउन हम पेज को करते हैं। तो ये स्क्रॉल बार से हम उसे आगे पीछे या लेफ़्ट राइट एडजस्ट कर सकते हैं। और स्क्रॉल एरो के द्वारा हम इसे ऊपर नीचे या फिर लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। और सबसे नीचे में ये जूम का हमें फंक्शन दिखाई दे रहा है, इससे हम विंडो को जूम कर सकते हैं। तो ये पार्ट्स हमारे विंडो के होते हैं जो कि हमें स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है टाइटल बार। जैसे कि मैंने बताया, ये सबसे ऊपर की जो हमारी स्क्रीन दिखाई देती है ये टाइटल बार होती है। इसमें हमें सबसे ऊपर जो विंडो हमने ओपन की उसका टाइटल हमें दिखाई देता है, उसका फाइल का नाम क्या है और कौन सी एप्लीकेशन वो हमें वहाँ पे शो होती है। और जो राइट कॉर्नर में जो है वहाँ पे हमें 3 बटन दिखाई देते हैं। पहला माइनस का है जो कि होता है मिनिमम, दूसरा है एक बॉक्स है जो कि है मैक्सिमम, और थर्ड है क्रॉस का बटन है जो है क्लोज। तो मिनिमम वाले बटन पर क्लिक करके जो हमारी विंडो ओपन है वो नीचे मिनिमाइज हो जाती है, नीचे आ जाती है। फिर वो हम दोबारा में फिर ओपन करना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो फिर दोबारा ओपन हो जाती है। और जो बीच वाला बॉक्स जो है ये है मैक्सिमाइज का। अगर हमारी विंडो हाफ स्क्रीन में खुली हुई है या छोटे स्क्रीन में है तो उससे हम सेंटर में बॉक्स में क्लिक करके उससे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और वो स्क्रीन पूरे पेज में, पूरी विंडो में, पूरी स्क्रीन में ओपन हो जाएगी। और लास्ट में है क्रॉस का बटन है, जिस पर क्लिक करके हम उस विंडो को क्लोज कर सकते हैं, वो वहाँ से हट जाएगी, विंडो क्लोज हो जाएगी। तो इन तीनों बटन के द्वारा हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हैं विंडो को, जो कि टाइटल बार में होती है। नेक्स्ट है स्टेटस बार। स्टेटस बार में जैसा स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, हमारा कर्सर कौन से पॉइंट पे है, हम कौन से पेज में हैं, हमारी कितने वर्ड्स हो गए हैं, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन हमें स्टेटस बार में दिखाई देती है। उसके राइट साइड में हमें दिखाई देता है जूम का फंक्शन, जिसमें कि होता है ये जूम का फंक्शन है, उसमें माइनस और प्लस का एक बटन है। माइनस से स्क्रीन छोटी हो जाती है और प्लस से वो बड़ी हो जाती है। तो इस पर क्लिक करके हम उसे छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। ये सारा स्टेटस बार में होता है, इससे हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स। बीच का जो हमारा एरिया होता है वो हमारा डॉक्यूमेंट्स एरिया होता है, जो कि मेन जिसमें हम काम करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स एरिया होता है। इसमें हमें जो भी हमें मैटर लिखना है, कुछ टाइप करना है, या हमें कोई ड्राइंग बनानी है या कोई स्लाइड बनानी है या फिर जो भी हमें वर्क करना है, वो सारा वर्क हम करते हैं डॉक्यूमेंट्स एरिया में। ये हमारा मेन पार्ट होता है जिस पे कि हम वर्क करते हैं, और ये हमें बीच में दिखाई देता है। और इसी के अकॉर्डिंग हमें स्टेटस बार, टाइटल बार, ये सब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन सा हमारी फ़ाइल खुली हुई है, हम अभी हमारी पोजीशन क्या है, पेज नंबर 1 है, 2 है, या हमारा कर्सर कहाँ पे है, जूम हमने कितना किया हुआ है, ये सारी हमें इंफॉर्मेशन उसी के अकॉर्डिंग मिलती है। नेक्स्ट है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है, जो कि हमारा पेज जब हम ओपन करते हैं तो पेज हमारा बड़ा होता है, इसलिए पूरी स्क्रीन पे वो नहीं दिखाई देता है। या तो हम उसे जब छोटा करते हैं, जूम आउट करते हैं, तो वो पेज थोड़ा छोटा हो जाता है, फिर हम उसे और छोटा करके फुल फिट टू विंडो कर सकते हैं, जो विंडो में वो पूरा आ जाए। लेकिन फिर वो छोटा हो जाता है
उसमें हमने जो लिखा हुआ है वो फिर हमें छोटा दिखाई देता है, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम पेज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फिर हम उसे ऊपर नीचे फिर लेफ़्ट राइट करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। स्क्रॉल एरो पे क्लिक करते हैं, फिर वो पेज हमारा नीचे आ जाता है। ऊपर करना है तो ऊपर कर देते हैं हम, लेफ़्ट में करना है तो लेफ़्ट एरो पे क्लिक करते हैं, राइट करना है तो राइट। इस तरह से हम स्क्रॉल बार से उसे एडजस्ट करते हैं और उस पर हम वर्क करते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग ए माउस। अब माउस के द्वारा हम उसमें कमांड देते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी स्क्रॉल बार से हम उसे स्क्रॉल एरो से पेज को ऊपर नीचे हम करते हैं, तो वो हम जो उसकी एरो होते हैं वहाँ पे हम माउस से क्लिक करते हैं। माउस की जो एरो है उससे हम क्लिक करते हैं। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो एक स्टेप ऊपर चला जाता है। उस पर हम लोग लगातार कंटिन्यू क्लिक करते हैं तो वो धीरे धीरे पेज ऊपर चला जाता है। और फिर हमें जहाँ पे वर्क करना है या फिर जहाँ पे हमें कुछ सर्च करना है, ढूंढना है, तो वहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं। इसी तरह हम उसे लेफ़्ट भी करते हैं, राइट भी करते हैं, तो माउस के द्वारा हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। हमें जो हमारा डॉक्यूमेंट्स एरिया वहाँ पे हमें कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो माउस के द्वारा हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम वहाँ पे क्लिक करेंगे और माउस से उसे लेफ़्ट बटन दबा के उसे ड्रैग करते हुए आगे ले जाएंगे तो वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। फिर उससे हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, साइज बढ़ाना है, सेंटर में करना है या फिर लेफ़्ट में करना है या फिर उसका कलर चेंज करना है, ये सारे कमांड हम फिर उसमें दे सकते हैं। तो जो माउस जो है उससे हम बहुत सारे कमांड उसमें दे सकते हैं। उसमें हम इफ़ेक्ट दे सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम माउस से कर सकते हैं। कीबोर्ड से भी हम कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड से थोड़ा हमें उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। माउस से हम उसे ईज़िली जल्दी कर सकते हैं, इसलिए बहुत सारी कमांड हम माउस से देते हैं। उससे हमारा टाइम कम लगता है और वो जल्दी हम उस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये सारे विंडो के पार्ट्स होते हैं और इन सब में हम इस तरह से हम यूज करते हैं। और फिर हम जिस भी फाइल पे हम वर्क कर रहे हों तो उस पर हम इजीली वर्क कर सकते हैं। जब हम विंडो के इन पार्ट्स के बारे में समझते हैं तभी हम उस पर इजीली वर्क कर सकते हैं और हम उसे प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। तो ये था पार्ट्स ऑफ विंडो। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कुछ और पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।